रामनगरी अयोध्या में भी धूमधाम से मनाया गया प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन। मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस डे के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। क्रिसमस डे को लेकर शहर के सभी गिरजाघरों में कल मध्य रात्रि से ही ईसाई धर्म के लोगों में चर्च में केक काटकर व यीशु के जन्मदिन पर कैरोल गीत गाकर क्रिसमस का संदेश दिया गया। इस दौरान सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट बांटे गए व गिरजाघर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को केक व मिठाई बांटा गया। सुबह गिरजाघर में देश के हित के लिए प्रार्थना हुई व सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी गई। चर्च में रात में ही हम लोग ने यूखरिस्तीय बलिदान यानी प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उत्सव को यूखरिस्तीय बलिदान के द्वारा हम लोग मनाए हैं। हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, रात्रि में जागरण करते हुए प्रभु यीशु के उस जन्म की घटना को याद करते हुए ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि पूरे मानव जाति का उद्धार हो। वो ईश्वर जो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके इस धरा पे आया मनुष्य बन करके, और हम मनुष्यों को उत्थान के लिए वो अपने आप को निर्धन बनाया और सब कुछ त्याग करके मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए, ईश्वर तक ले जाने के लिए अपना सब कुछ वो त्यागा और हम लोग को उत्थान करने के लिए वो इस धरा पे जन्म लिया है। तो उसी की यादगार में हम लोग इस घटना को मनाते हुए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि वो हम लोगों के लिए मनुष्य बना। आज कार्यक्रम ये हुआ कि हम लोग पुनः सुबह के प्रातः समय में हम लोग फिर से मिसा बलिदान के द्वारा हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दिए हैं, और क्रिस्तीय बलिदान के बाद हम लोग आपस में खुशी बांटते हैं, केक बांटते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। पर्व की खुशखबरी का हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए आपस में गले मिलते हैं। फादर संतोष। कौन सा चर्च है? ये सेंट मेरीज चर्च फैजाबाद। ही रहेगा कि जिस प्रभु ने हम लोगों को मुक्ति का संदेश लेकर आए संसार में, और मुक्ति का पैगाम और शांति का पैगाम लेकर आए, और उन्होंने बहुत ही अनेक चमत्कार किए हैं। और एक क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं और उनके सभी कार्यों के बारे में हम लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु की तरह ईश्वर होते हुए वे विनम्र बने और गौशाले में वो जन्म लिए हैं, और वो सब कुछ हो सकते थे क्योंकि हम लोग त्रिएक ईश्वर में विश्वास कर। ईश्वर एक है, लेकिन पिता परमेश्वर, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तो ये ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और पहले मतलब जब लोग विघटित हो गए, इजरायली प्रजा, और इसके बाद जो है वो अपना उनका आचरण बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, तो लोग तरसते थे कि कब मसीहा आएगा हम लोग की मुक्ति के लिए। राजनीतिक करने वाले राजा वगैरह सब इधर उधर खींचने लगे, उनका जीवन भी बेकार हो गया। तब मतलब समय समय पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के पहले उन्होंने नबियों को भेजा ताकि उन लोगों का मार्ग तैयार करो, उनके मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते सुधार करो, जीवन में सुधार करने की घोषणा करो, और ये भी बताओ कि प्रभु का आगमन होने वाला है। और वो नबी शायद हम लोगों को बताते हैं अंधकार अब समाप्त होने वाला है, तुम लोग जो पीड़ा में हो तुम्हारा कष्ट दूर होने वाला है, क्योंकि मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है बेथलेहम में। क्या का जो है रात्रि मिस्सा हुआ, क्योंकि हम लोग याद करते हैं कि रात्रि के समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तो हम लोग नाइट विजिल कहते हैं हम लोग। तो मिडनाइट में हम लोग ने 11:30 बजे हम लोग ने क्रिसमस कैरल गाए, आनंद के गीत हम लोग ने गाए जो चरवाहों ने गाया था। जब उसे देवदूत की खबर मिली कि प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम की चरनी में हुआ है, तो नाचे गाजते हुए जाए, तो गए वहाँ पे दर्शन करने के लिए और उन्होंने आशीष ग्रहण की। तो इसके बाद हम लोग ने यही गाना गाया, कैरल सिंगिंग 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद हम लोग अपनी पूजन विधि हम लोग ने चली। इसके बाद हम लोग ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, यहाँ पर आकर इसकी आशीष दी, हम लोगों ने धूप पान किया, पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना की। हम लोग ने मतलब हमारी प्रार्थना दुआ में हम लोग सबको लेके चलते हैं। ये मतलब कोई नहीं हम लोग केवल ईसाइयों के लिए ही प्रार्थना, पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के शासकों के लिए, सबके लिए। और देखिए जब कोरोना फैला था उसके बारे में मैंने बताया, कोविड-19 था, तुरंत हम लोग को एक परिपत्र प्राप्त हुआ, उसमें लिखा था कि प्रार्थना आप लोगों को सबको करना है।
हम लोगों को करना है और हमारी जमात के लोगों को करना, सबको है। और अभी नोटिस बोर्ड में भी लगा है और पूरी कलीसिया में, संपूर्ण कलीसिया में कोरोना से। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।